बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूअर क्यों हराम है? बचपन में हमने बड़ों से सुन रखा है कि सूअर हराम है, लेकिन जब भी पूछते तो कभी वो वजाहत नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास तहकीक नहीं थी, सिर्फ ईमान था कि बस अल्लाह ने मना फरमा दिया सूअर के पालने, इसे खाने और इसके जिस्म से बनी किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से। खैर अलबत्ता आज मैं खासी वजाहत से बताऊंगा सूर क्यों हराम है। कुरान में कमोबेश सूर के गोश्त खाने की ममानत 4 मुकामात पर आई है, सूरह बकरा, सूरह मायदा, सूरह इनाम और सूरह नहल की आयत में, जबकि इसका गोश्त खाने से बचने का हुक्म बाइबल के अहदनामा अतीक की किताब लेविटिकस, इस्तस्ना और ईसाया में आया है। सूर दुनिया का गंदा तरीन जानवर है जो कि गोबर, फजला और गंदगी में परवरिश पाता है और गलाजत खाता है। गैर तरक्की याफ्ता और गैर इस्लामी ममालिक में अक्सर देहात में लैट्रीन नहीं होती और खुली जगहों में लोग रफ़ाए हाजत करते हैं, तो इसी गलाजत को ख़त्म करने के लिए इसको पालते हैं। बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक से सुथराई और साफ शफाफ जगह पालने के लिए कोशिश करते हैं, मगर इसकी फितरत है गंद खाना। ये अपना और अपने दूसरे साथी जानवरों का गोबर खाता है। ये दुनिया का सबसे बेशरम तरीन जानवर है जो अपने दूसरे साथी सूरों को भी अपने साथी सूरनी के साथ जिनसी अफ़ाल करने की दावत देता है। अक्सर आपने मगरबी ममालिक के वो अफराद देखे होंगे जो कि सूर का गोश्त खाते हैं और अक्सर डांस पार्टीज़ के दौरान अपनी बीवी का तबादला अपने साथियों से करते हैं। सूर के गोश्त में कम अज़ कम 70% बीमारियां हैं। इसको खाने वाले मैदे और आंतों में कई किस्म के कीड़े पैदा होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पिन वर्म और हिक वर्म। इसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक टानिया सोलियम है, जिसे आमतौर पर कद्दू दाना कहा जाता है। इसका गोश्त हार्ट अटैक, नाबीनापन, जिगर का नुकसान और जिस्म के बहुत से हिस्सों पर असर करता है। बाज़ मगरबी ममालिक में लोग ब्लड प्रेशर, फालिज और हार्ट अटैक का सबब इसी गोश्त की वजह से बनते हैं। इसकी चर्बी की ज़्यादती की वजह से हार्ट अटैक का खतरा लाजिम है। इसके गोश्त को अगर बहुत अच्छा करके भी पकाया जाए तब भी इसके गोश्त में शामिल ज़रर रिसां कीड़े के अंडे तलफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबहान अल्लाह, क्या प्यारा दीन इस्लाम है जिसमें इंसान को नुकसान पहुंचाने वाली हर मज़र चीज़ हराम की गई है।